हरे कृष्णा। आइए पिछले श्लोक में हमने क्या देखा था ये देख लेते हैं। तो पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, ठीक उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले आने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। भगवान ने अज्ञानी उन व्यक्तियों को कहा है जो सकाम कर्म करते हैं और निष्काम भाव से सभी कर्मों को करने वालों को भगवान ने विद्वान कहा है। ऐसे विद्वान पुरुष आत्माराम होते हैं और वे प्रत्येक कार्य को लोक शिक्षा के लिए ही करते हैं। भगवान ने इस बात को अर्जुन को समझाने के लिए राजा जनक और स्वयं का उदाहरण दिया था। इसी अध्याय के श्लोक संख्या 20 में भगवान ने कहा था, कर्मण्येव हि संसिद्धिम अस्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुम अर्हसि। भगवान ने कहा कि जनक जैसे राजाओं ने केवल नियत कर्मों को करने से ही सिद्धि प्राप्त की थी और उन्होंने अपने प्रत्येक कार्य को लोक शिक्षा के लिए किया था ताकि उनकी प्रजा उनसे सीख सके कि किस प्रकार अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए। फिर भगवान ने श्लोक संख्या 22 में अपना उदाहरण दिया, न मे पार्थास्ते कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम् अवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। इस श्लोक में भगवान ने कहा कि तीनों लोकों में मेरे लिए कोई भी कर्म नियत नहीं है, क्योंकि न तो मुझे किसी वस्तु का अभाव है और ना ही कोई आवश्यकता है, फिर भी मैं नियत कर्म करने में तत्पर हूँ लोक शिक्षा के लिए। तो हमने ये देखा कि राजा जनक जैसे आत्माराम भक्त और भगवान स्वयं कर्म करते हैं जनसाधारण को सही मार्ग दिखाने के लिए। अब आइए हम आज के श्लोक में देखते हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं। श्लोक संख्या 26, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। न बुद्धिये जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोषयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरन्। शब्दार्थ न नहीं, बुद्धि भेदम बुद्धि भ्रम, जनयेत उत्पन्न करें, अज्ञानाम मूर्खों में, कर्म संज्ञानाम सकाम कर्मों में आसक्ति वाले, जोशयेत कराएं, सर्व सब, कर्माणि कर्म, विद्वान ज्ञानी, युक्तः पूर्णतः तत्पर, समाचरण भली भांति करता हुआ। अब आइए हम भावार्थ पढ़ते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी पुरुष सकाम कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानी पुरुष की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न ना करें, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख ना करें, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में ही लगाएं। आइए अब श्रीला प्रभुपाद के तात्पर्य को पढ़ के समझते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णवों की जय। श्रीला प्रभुपाद हमें बता रहे हैं कि समस्त वेदों का अंतिम निष्कर्ष यह है, वेदैश्च सर्वैर अहमेव वैद्यः
अर्थात वेदों में समस्त यज्ञ तथा विभिन्न भौतिक कार्यों का आदेश का चरम लक्ष्य है कृष्ण प्राप्ति। लेकिन अज्ञानी व्यक्ति इस भौतिक जगत से परे कुछ देख नहीं पाता, इसलिए वह वेदों में बताए गए यज्ञ विधि द्वारा संसार की वस्तुओं को ही एकत्रित करता है और वेदों के चरम लक्ष्य या मुख्य उद्देश्य जो कि कृष्ण प्राप्ति है, उस लक्ष्य तक पहुंच ही नहीं पाता। ऐसे सकाम व्यक्तियों को भगवान ने अज्ञानी कहा है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि ऐसे सकाम कर्मों के द्वारा व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति करते करते धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित हो जाता है। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति भौतिक सुखों को भोगते हैं, वेदों में बताए गए यज्ञ विधि के अनुसार वे भी धीरे धीरे कृष्ण प्राप्ति करते हैं, जो कि इस मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। फिर प्रभुपाद ये कह रहे हैं कि जो विद्वान लोग हैं, अर्थात जो निष्काम व्यक्ति हैं, उन्हें सकाम कर्मियों में बुद्धि भेद कभी भी उत्पन्न नहीं करना चाहिए। अर्थात उन्हें सकाम कर्म करने से कभी भी रोकना नहीं चाहिए, वरन विद्वान पुरुष अपने आचरण से सिखाएं कि किस प्रकार समस्त कर्म फल को कृष्ण की सेवा में लगाएं। प्रभुपाद बताते हैं कि सकाम कर्मी भी अपनी इंद्रियों को निग्रह करते करते एक दिन कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे। सकाम कर्मी को वेदों के वास्तविक लक्ष्य जो कि कृष्ण प्राप्ति है, उसका ज्ञान नहीं होता, इसीलिए तो वे भौतिक वस्तुओं में सुख की अनुभूति करते हैं। लेकिन वेदों में बताए गए यज्ञ विधि के द्वारा सकाम कर्मी भी धीरे धीरे कृष्ण भक्ति की ओर प्रगति करता है और विद्वान पुरुष जो कि निष्काम भाव से एकमात्र भगवान की ही प्रसन्नता तथा लोक शिक्षा के लिए अपने समस्त कार्य करते हैं, उनका यह दायित्व है कि वे सकाम कर्मियों में बुद्धि भेद उत्पन्न ना करें तथा उन्हें अपने कर्म करने से ना रोकें, बल्कि उन्हें अपने आचरण से भक्ति की ओर लाएं। यह श्लोक प्रचार की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो सकाम कर्मी है वह भौतिक वस्तुएं इसलिए चाहता है क्योंकि अभी तक उसका चित्त शुद्ध नहीं हुआ है और चित्त को शुद्ध कर्म से किया जाता है। कर्म का लक्ष्य है हृदय की शुद्धि और हृदय की शुद्धि का लक्ष्य है ज्ञान और ज्ञान का लक्ष्य है कृष्ण भक्ति। जब हृदय शुद्ध नहीं होता तो जीव को उसके मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होता और जीव का मूल स्वरूप है जीवेर स्वरूप होय नित्य कृष्ण दास। जब तक जीव का यह ज्ञान नहीं होता कि वह नित्य कृष्ण का दास है, तब तक वह अपने इंद्रिय भोग में लगा रहता है और ऐसे व्यक्तियों को भगवान अज्ञानी कह रहे हैं। ये अज्ञानी पुरुष इस नश्वर जगत की भौतिक वस्तुओं को पाने के लिए वेदों में बताए गए यज्ञ विधि का पालन करते हैं। इस विधि से उनका हृदय धीरे धीरे शुद्ध होता है और फिर वे कृष्ण भक्ति की ओर अग्रसित होते हैं। भगवान ने ऐसे सकाम कर्मियों के लिए विद्वान जनों को कहा है कि वे उन्हें उनके कर्म करने से ना रोकें, क्योंकि यदि बुद्धि भेद हो गया तो वे अपना कर्म छोड़ देंगे और भक्ति वे कर नहीं पाएंगे, क्योंकि अभी तक उनका हृदय शुद्ध नहीं हुआ है। तो ये उनके लिए
विनाशकारी हो जाएगा कि वे ना तो कर्म कर पाएंगे और ना ही भक्ति कर पाएंगे, क्योंकि भक्ति के लिए तो हृदय का शुद्ध होना अति आवश्यक है और वो हृदय की शुद्धि एकमात्र कर्म से ही हो पाएगी। कर्म का उद्देश्य है हृदय की शुद्धि और हृदय की शुद्धि का लक्ष्य है ज्ञान। तो इसी प्रक्रिया से वह कर्म करते करते एक दिन भक्ति के मार्ग तक आ जाएगा। इससे तो ये अच्छा रहेगा कि वे वेदों में बताए गए कर्म करें और विद्वान जन अपने आचरण से उन्हें कृष्ण भक्ति की शिक्षा दें। प्रभुपाद कह रहे हैं कि कर्म छोड़ने से तो अच्छा ये रहेगा कि वे वेदों में बताए गए कर्म करें और जो विद्वान जन हैं वे अपने आचरण से उन्हें कृष्ण भक्ति की शिक्षा दें। किंतु यदि किसी सकाम कर्मी में बिंदु मात्र भी कृष्ण भक्ति के लक्षण दिखाई देते हैं तो उसे वेदों में बताए गए कर्म कांड की विधि नहीं बताना चाहिए, बल्कि तुरंत ही उसे कृष्ण भक्ति के कार्य में लगा देना चाहिए। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवन का कुछ पता नहीं है, किस क्षण ये मनुष्य देह छूट जाए, तो कृष्ण भक्ति करने में थोड़ी भी विलंब नहीं करना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है कि हम कैसे पहचानेंगे कि किस मनुष्य में कृष्ण भक्ति के लक्षण हैं। तो प्रभुपाद ने हमें इसका बहुत ही सरल उपाय बताया है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि यदि कोई मनुष्य कृष्ण भक्ति करने वाले भक्तों की थोड़ी भी प्रशंसा करता है तो उसे तुरंत ही कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगा देना चाहिए। कृष्ण भक्ति नवधा भक्ति के द्वारा होती है, जैसे कि श्रवण, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। प्रभुपाद कहते हैं कि जिस मनुष्य में कृष्ण के प्रति या कृष्ण भक्त के प्रति थोड़ी भी रुचि होती है, उस भाग्यशाली जीव को तुरंत ही कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगाना चाहिए, जिससे उसे शीघ्र अति शीघ्र मनुष्य जीवन के चरम लक्ष्य जो कि कृष्ण प्राप्ति है वह उसे मिल सके। प्रभुपाद ने अपने सभी शिष्यों को कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगा दिया, जैसे कि मंदिर का निर्माण कार्य, मंदिर में अर्चा विग्रह की सेवा या श्रृंगार तथा पुस्तक वितरण। तो प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को कृष्ण भक्ति में नियोजित कर दिया, जिससे उनके सभी भौतिक इच्छाएं समाप्त हो गई और वे कृष्ण की सेवा करने लगे, जो कि मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। यह श्लोक प्रचार के कार्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए आइए हम वीडियो के अंत में एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा। तो हमने इसमें दो चीज़ें सीखी। पहली कि विद्वान जन सकाम कर्मियों के कार्य में विघ्न कभी न डालें। सकाम कर्मी कौन है? जिनको भगवान ने अज्ञानी कहा है। उनके कार्यों में कभी भी विद्वान जन विघ्न न डालें, या यूं कहें कि बुद्धि भेद न उत्पन्न करें, बल्कि उन्हें वे अपने निष्काम कर्म के आचरण से कृष्ण भक्ति करने के लिए मार्गदर्शन करें। और यदि किसी सकाम कर्मी में रंच मात्र भी कृष्ण भक्ति में रुचि दिखाई पड़े तो उसे तुरंत ही कृष्ण भक्ति के कार्यों में लगा देना चाहिए, क्योंकि ऐसे भाग्यशाली व्यक्ति को किसी भी वैदिक अनुष्ठान करने की कोई आवश्यकता रह नहीं जाती, क्योंकि प्रत्यक्ष कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे वे सारे फल प्राप्त हो जाते हैं जो उसे अपने समस्त कर्तव्यों के पालन करने से प्राप्त होते हैं। जैसे कि पेड़ के जड़ में पानी डालने से पूरा पेड़ हरा भरा हो जाता है। पेड़ का जड़
उसका मूल होता है, ठीक इसी प्रकार कृष्ण हमारे मूल हैं। तो यदि हम कृष्ण भक्ति करते हैं तो हमारे लिए कोई और वैदिक अनुष्ठान या कर्तव्य पालन रह ही नहीं जाता है। मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने धैर्यपूर्वक पूरे वीडियो को सुना। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद के अथक परिश्रम के वजह से ही हम भगवत गीता के गूढ़ ज्ञान को सरल भाव से समझ पा रहे हैं। आइए 2 प्रश्नों के उत्तर देते हैं ताकि हमें पूर्ण विश्वास हो जाए कि हमने श्लोक को अच्छी तरह समझा है। प्रश्न नंबर 1, भगवान ने विद्वान जनों से अज्ञानियों में बुद्धि भेद करने के लिए क्यों मना किया है? प्रश्न नंबर 2, भगवान ने अज्ञानी किनको कहा है तथा विद्वान जन किस प्रकार से उन्हें कृष्ण प्राप्ति में सहायता प्रदान कर सकते हैं? जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णवों की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम